गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास में जो हमने करा था आई होप आपने वो सब स्टडी कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सिल्क यानी कि रेशम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिल्क सिल्क एक बहुत ही एक्सपेंसिव यानी महंगा रेशा होता है। ये सबसे पहले कहाँ आया था? चाइना में आया था, चीन में, जो कि आज से 5000 से 8000 साल पहले आया था। सिल्क जो होता है वो एक तरह के कीड़े से बनता है जिसको हम सिल्क मोथ कहते हैं। वो किन पत्तियों को खाता है? मलबरी लीव्स को खाता है। और ये जो सिल्क मोथ होता है ये कैसे बनता है? ये कैटरपिलर बनता है और उसके आसपास एक तरह का शेल बनता है, किससे? उसके सलाइवा से। और इस तरह से करके रेशम का धागा बनता है। ये जो शेल होता है ये शेल कुकोन कहलाया जाता है। कुकोन को कलेक्ट किया जाता है मलबरी के पत्तों से और फिर उसको पानी में गर्म किया जाता है। इस तरह से ये जो कुकोन होता है जब इसको पानी में गर्म करते हैं तो इसके अंदर का जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है। और जो सिल्क का कीड़ा होता है वो मरने के बाद उसका जो कुकोन होता है वो अनवोन्ड यानी कि खुल जाता है। सिल्क मोथ को पालन करने का जो ये प्रोसेस होता है ये आपका सेरीकल्चर कहलाया जाता है। सिल्क एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही चमकदार फाइबर है, पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर, जैसे कि सबसे पहले मोथ पेयरिंग, उससे फिर एग अंडे बने, अंडे से फिर क्या है? मलबरी लीव्स पे खा रहे हैं। उसके बाद कैटरपिलर जो हैं आपस में स्पिन हो गए और इनके आसपास एक तरह का कुकून बन गया है, यही वो थ्रेड है। और फिर डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं। और जिस टाइम बॉईल कर रहे हैं उस टाइम सिल्क वॉर्म इसके अंदर जिंदा होते हैं और इस तरह से फिर वो खुल जाते हैं कीड़े और फिर वो हम धागा इस्तेमाल में लेकर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वूल यानी कि ऊन। वूल जो होता है वो हमें जानवर से मिलने वाला रेशा होता है, जो कहाँ से मिलता है? भेड़ की फ्लीस से, या और भी दूसरे जानवर होते हैं जैसे कि अंगोरा वूल, ये हमें अंगोरा रैबिट से मिलता है। वैसे ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो हम भेड़ की वूल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वूल फाइबर शीप से कैसे लिया जाता है। जैसे कि फॉर गेटिंग द वूल फ्रॉम शीप, भेड़ से वूल लेने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जो भेड़ के ऊपर की फ्लीस होती है उसे काटा जाता है और इस तरह से वूल फाइबर को बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस आपका शेयरिंग कहलाया जाता है। आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर ये जो भेड़ है इसके ऊपर ट्रिमर की हेल्प से क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर की फ्लीस को निकाल रहे हैं। ये क्या है? शेयरिंग। उसके बाद ये जो वूल का जो फाइबर होता है इसको साफ किया जाता है। साफ कैसे करते हैं? कुछ हल्के डिटर्जेंट से या फिर कुछ केमिकल से। ये प्रोसेस स्कोरिंग कहलाई जाती है। ये देखो यहाँ पर फ्लीश ऑफ शीप कैसे निकल गई है। अब इसको क्या किया जाएगा? क्लीन किया जाएगा, यानी कि स्कोरिंग प्रोसेस में अब ये जाएगा। उसके बाद ये वूल जो होता है ये ऊन ट्रांसपोर्ट मिल्स में कर दिया जाता है। फिर इससे धागा बनाया जाता है और धागे से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। वूल की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो किस तरह से डिसाइड की जाती है? वूल का क्या डायमीटर है, मतलब उसकी मोटाई कितनी होती है। इसीलिए जो मरीनो वूल, ये जो मरीनो ऊन होती है ये सबसे फाइनेस्ट वूल होती है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। ठीक है। वूल फाइबर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहले ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये फ्लफी होता है, मतलब फूला फूला होता है। इसकी कैपेसिटी होती है ये अपने अंदर से हवा को निकलने नहीं देता और इसीलिए ये एज अ इंसुलेटर भी वर्क करता है। इसीलिए जब ये हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमें गर्मी से लगती है क्योंकि अपने अंदर से हीट को बाहर पास नहीं होने देता। ये यूजुअली जो होता है सोल्जर्स या फिर जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वूल की प्रोडक्शन होती है जबकि सेकंड प्लेस पे न्यूजीलैंड है और उसके बाद चाइना। ठीक है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी पढ़ेंगे यहाँ पर। एक्टिविटी है फैब्रिक, कपड़ा, धागा और उसके रेशे। ये कैसे हम इनको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? तो हम जैसे माना एक हमने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। जब आप उस कपड़े का टुकड़ा देंगे तो आप उसके जब किनारों पे देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें से कुछ थ्रेड्स, कुछ धागे बाहर आ रहे होते हैं। ये धागे क्या कहलाए जाते हैं? यार्न, क्योंकि फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से बनता है।
जब आप उस यार्न को यानी एक धागे को निकालेंगे किसी फ्लैट सरफेस पे और उसको आप अपनी नेल्स की हेल्प से उसको तोड़ने की, स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से भी पतले पतले रेशे निकल के आएंगे और इस तरह से यानी कि यार्न किससे बनता है, उन फाइबर्स से यार्न बनता है। ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हम देखेंगे यार्न कम्स आउट फ्रॉम फैब्रिक, यानी कपड़े में से यार्न निकला, और छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फाइबर कहते हैं वो कहाँ से निकले हैं, यार्न से। कंक्लूजन पे अगर हम जाते हैं तो यानी कि एक फैब्रिक कैसे बनता है, सबसे पहले बहुत ही पतले रेशे होते हैं जिसे हम फाइबर कहते हैं, उससे धागा बनता है, यार्न बनता है, और उस धागे से फिर हम फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं फाइबर टू यार्न, यानी कि फाइबर पतले पतले थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से यार्न कैसे बनता है। हमने देखा है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फाइबर होता है उसको अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सोर्सेज से हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कॉटन को हम गिनिंग प्रोसेस से थ्रू निकालते हैं, जूट को हम लोग ग्रेटिंग प्रोसेस से निकालते हैं, वूल को हम लोग स्काउरिंग प्रोसेस से और शेयरिंग प्रोसेस से निकालते हैं। लेकिन फिर भी ये पहनने लायक कपड़े हमारे तैयार नहीं होते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे प्रोसेसेस से इसको पहले गुजारना होता है। फाइबर सबसे पहले कन्वर्ट किस में किया जाता है, धागे में यानी यार्न में। किसकी हेल्प से, स्पिनिंग की हेल्प से। और उसके बाद इस यार्न से को हम बुनते हैं और फिर कपड़ा बनता है, और फिर इस कपड़े से, इस फैब्रिक से हम लोग अपने पहनने के लिए क्लोथ्स बनाते हैं। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर फाइबर से यार्न बनाया जाता है, और यार्न को जब आपस में ट्विस्ट किया जाता है तो उससे फिर हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं मशीनों की हेल्प से। स्पिनिंग जैसे हमने करा कि हमने भी बताया था कि स्पिनिंग को आपस में यार्न को ट्विस्ट करके फिर हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं उससे फैब्रिक। ठीक है, जैसे कि हम घर में भी देखते हैं, जैसे विक्स यानी कि कॉटन की बत्तियां हम बनाते हैं कॉटन से, और इस तरह से करके कैसे, जब हम उसे आपस में ट्विस्ट करते हैं। स्पिनिंग जो होती है वो हाथों से भी की जा सकती है और मशीनों से भी। हाथों से जब हम उसे करते हैं तो वो जिस मशीन से की जाती है उसको हम बोलते हैं टकली। ठीक है, और उसके अलावा हम उसे स्पिनिंग व्हील यानी कि व्हील से भी करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चरखा। महात्मा गांधी जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सपोर्टर थे स्पिनिंग के लिए, लेकिन वो किसका यूज़ करने के लिए ज़्यादा फोर्स क्या करते थे, चरखे का। आज के दिनों में स्पिनिंग जो होती है वो मशीनों से की जाती है। हम बढ़ते हैं फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक, यानी अभी हमने देखा कि हम फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं, अब हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक, क्योंकि ये फाइनल स्टेप होता है फैब्रिक बनाने का। इसके अंदर क्या किया जाता है, दो तरह के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, एक तो वीविंग और एक निटिंग। वीविंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वीविंग के बारे में। वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या किया जाता है, धागों के दो सेट को आपस में इंटरलॉक किया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, और जिससे फैब्रिक बनता है। जैसे कि धागे के दो स्ट्रैंड्स को आपस में जब बुनने के लिए अगर उन्हें परपेंडिकुलर रखा जाता है, और ये कैसे किया जाता है, लूम्स की हेल्प से। जब ये लूम्स मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं तो ये हैंड लूम्स कहलाते हैं, और जब ये पावर यानी किसी मशीन के हेल्प से किए जाते हैं तब ये आपके पावर लूम्स कहलाए जाते हैं। आप देखेंगे पिक्चर के अंदर ये वर्कर अपने हाथों से कर रहा है तो ये हैंड लूम है, और यहाँ पे मशीन का यूज़ हो रहा है तो ये पावर लूम है। लेंथ वाइज यार्न को जब हम बुनते हैं तो वो वैप कहलाया जाता है, और जब क्रॉस वाइज करते हैं तो वो वेफ्ट कहलाया जाता है। क्रॉस वाइज थ्रेड जो होता है उसको हम शटल की हेल्प से अटैच करते हैं और आगे और पीछे की तरफ उसे बार बार मूव करते हैं, जबकि जो क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है उसमें सीधी सीधी बुनाई की जाती है। आगे है निटिंग। निटिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है जो कि हम अपने घरों में देखते हैं। जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, हमारी मम्मी या फिर हमारी दादी माँ स्वेटर बनाती है, सॉक्स बनाती है, कैप्स बनाती हैं, किसके हेल्प से, वूल से। निटिंग जो होता है वो एक सिंगल धागे से किया जाता है, इसके लिए हमें सुइयों का, निटिंग नीडल्स का यूज़ करना होता है। निटिंग के अंदर जो धागा होता है वो आपस में बांधा जाता है एक तरह के लूपिंग के थ्रू। निटिंग जो होती है वो हाथों से भी की जा सकती है और मशीनों से भी। निटिंग एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रोसेस है
जिसके अंदर हम ऊनी कपड़ों को बुनने का काम करते हैं। इसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी मशीन्स की या बहुत हैवी सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सिंपल से तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से करके हम वूल को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलाई की जो सुइयाँ होती हैं उसके हेल्प से एक क्लॉथ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।